देखिए, चंदा में अगर तपन है तो गगन का क्या दोष, फूल में अगर कांटे हैं तो चमन का क्या दोष। तिरंगे ने रोककर मुझसे पूछा, कुर्सी अच्छी है तो बढ़ देती है जनता में जोश, और कुर्सी भ्रष्ट है तो जनता का क्या दोष। सरकार ने दोगुनी आमदनी की बात की थी किसानों की, वो हो गई? वह तो हुई नहीं। हाँ, हमारा पशुओं का मुद्दा वो भी नहीं हुआ पूरा। गंगा स्नान का पर्व हमारे युवाओं का है, ज़्यादातर वहाँ युवा जाते हैं और युवाओं का तो ऐसा जोटा बुक्की का साधन है यहाँ और वहाँ। ये तो यहीं वोट गिर जाएंगे, यहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं उसका असर नहीं लगता आपको वोटिंग पर? नहीं। यहाँ गंगा स्नान का कोई असर नहीं। अगर आप सरकार को 10 नंबर में से देने की बात करें तो कितने नंबर सरकार के काम काज को देते हैं आप 10 में से? 10 में से समझो जी 7 तो नहीं दे देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं मीरापुर विधानसभा के बेलड़ा गांव में। उपचुनाव को लेकर गांव के बीच क्या माहौल है, इस बार जनता जो है 13 नवंबर को किसके पक्ष में वोट डालने जा रही है, और जनता का माहौल आज आपको सुनाऊंगा। यहां बेलड़ा गांव के तमाम लोग हैं, सामने शिव मंदिर है, शाम का वक्त हो चुका है और अब यहां मुझे लगता है भगवान के मंदिर में जब बात कर रहे हैं तो सच्ची बात होगी और माहौल की बात होगी। माहौल बताइए आप, क्या है? माहौल बहुत अच्छा है। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। आज ये जनसमूह बता रहा है कि बहन मिथिलेश पाल की साथ विजयी होगी, और पहले भी विजयी करके भेजी थी। देखिए, चंदा में अगर तपन है तो गगन का क्या दोष, फूल में अगर कांटे हैं तो चमन का क्या दोष। तिरंगे ने रोककर मुझसे पूछा, कुर्सी अच्छी है तो बढ़ देती है जनता में जोश, और कुर्सी भ्रष्ट है तो जनता का क्या दोष। इसीलिए जयंत चौधरी जी ने बहन मिथिलेश पाल को पूरी गहनता से विचार करते हुए, सर समाज को साथ लेते हुए ये निर्णय लिया है, और बहन मिथिलेश पाल जी बहुत भारी मतों से विजयी होकर जाएगी। अरे वाह, बड़ी अच्छी आपने अपनी बात तरीके से कही। क्योंकि देखिए, नेता जो है वो डिबेट में जब बैठते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक गांव का व्यक्ति जब अपनी बात को सलीके से रखता है ना, तो उस बात में दम होता है। तो मैं तो तालियां चाहूँगा इनके लिए, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बात रखी। किसी पार्टी के पक्षधर हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बात कहने का अपना तरीका मुझे बड़ा आपका अच्छा लगा, उसके लिए आभार। आप गांव से है, प्रधान जी है आप गांव के? अच्छा प्रधान जी, आप लोग ये थोड़ा सा बताइए कि माहौल गांव में कितना यहाँ आपको दिखाई देता है, गांव के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से। और अगर बात विकास की करें, कौन सी ऐसी ज़रूरतें सरकार जो है अभी आज पूरी नहीं कर पाई जो होनी चाहिए? नए विधायक से चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं? सरकार को तो मकान बनवाने की जरूरत है, मकानों की कमी बहुत है। जो मतलब मकान जो कच्चे पक्के हो रहे, विकास, सड़क बहुत बन गई, सड़क में कोई कमी नहीं छोड़ दी, टॉयलेट बहुत बन गई, कोई कमी नहीं छोड़ दी, बस विकास अच्छा हो रहा, कोई कमी नहीं। भाजपा सरकार से संतुष्ट है? संतुष्ट हम तो भाजपा ये सरकार। पीडीए वाली बात जो है विपक्ष जैसे उठाता है, पीडीए सभी दलों को, सभी जो है जातियों को एक साथ जोड़ने की, लगता क्या है विपक्ष ज्यादा मजबूती से काम इस पे कर रहा है या सरकार के लोग? ये सरकार कर रही है मजबूत, है विपक्ष कहाँ कर रहा। सरकार न अगर मजबूत ना करते 2 बार कैसा आ जाती। हमारे योगी साहब भी 2 बार आ लिए, मोदी साहब भी 2 बार आ लिए, फिर अब पीडीए का फार्मूला लग रहा है सरकार, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव कि पीडीए का फार्मूला विपक्ष लेकर आ, 47 सीटें लोकसभा में जिताई। अब ये विधानसभा की 9 सीटें, और मीरापुर पे जहां हम खड़े, यहाँ आपको क्या लग रहा है, ये सीट जीत जाएंगी सरकार के लोग, या फिर आपको लगता है ये विपक्ष के? मिथिलेश पाल जीतेगी। क्या समीकरण अगर आप बता पाए? समीकरण तो सब है, ठीक ही है, बढ़िया, इसमें तो कोई कमी नहीं। समीकरण तो बढ़िया है, किसान विसान सब मजदूर सजदूर निकल आ रहा है। सरकार ने दोगुनी आमदनी की बात की थी किसानों की, वो हो गई? वह तो हुई नहीं। हाँ, हमारा पशुओं का मुद्दा वो भी नहीं हुआ पूरा। नहीं, वो तो खत्म। हाँ, पर गन्ने के भाव तो मिल ठीक बढ़ा दिए थे, कोई बात नहीं। सबसे बढ़िया काम योगी सरकार ने एक कराया, यो क्राइम खत्म कराया। यो जो बदमाशी थी या खत्म करी, यो हमें पसंद हो। कुछ खराब भी हो जा और कुछ बढ़िया भी हो जा, तो ये है। अगर आप सरकार को 10 नंबर में से देने की बात करें तो कितने नंबर सरकार के काम काज को देते हैं आप 10 में से? 10 में सर समझो जी 7 तो नहीं दे देंगे। 7 नंबर तो सरकार को दे देंगे, 3 नंबर दे देंगे विपक्ष के लोग। चलिए खैर, अब आप बताएंगे
आप इसी गांव के हैं? अच्छा, माहौल गांव का एक अलग है, आप लोग मुझे लग रहा है कि थोड़ा बाहर भी जाते होगे, चीज़ों को देखते होगे। समीकरण क्या दिखाई दे रहे हैं और लोग इस बार किस मुद्दे पर मीरापुर में वोट डालेंगे? 3900 वोटों का पोलिंग बूथ है हमारे यहाँ का, तो 1100 दिल्ली है और हिंदू वोट अच्छी खासा है। और मैं आशा करता हूँ बहन मिथिलेश पाल को जो है 2000 वोटों के आसपास मिल जाएगा। अगर आप जो है रालोद के समर्थन में आपको लगता है मिथिलेश पाल जो सर्व समाज की कैंडिडेट है और जब भी कोई गया इसके पास इसने मना नहीं कभी किया, सभी के साथ विकास के लिए तैयार खड़ी रही। और आने वाले समय भी अब तो भारतीय जनता पार्टी साथ गठबंधन हो गया तो बीजेपी का भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इसको। तो मेरी उम्मीद है यहाँ से 2000 वोट ये प्लस ही ले जाए, क्योंकि ये मैं चलो ओवरऑल आप गांव की बात कर रहे हैं, आपको ओवरऑल कुछ जानकारी है कि क्या आपको लगता है लोगों के बीच जाकर, क्योंकि गांव में घूमता हूँ रोजाना जी। मैं शास्त्री हूँ, पंडित विनीत शास्त्री, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय से ब्राह्मण सभा का उपाध्यक्ष भी हूँ, नमामि गंगे में भी हूँ। तो मैं जो है जहाँ तक उम्मीद जताई है, मेरा जितना सर्वे है 90% विजय घोषित कर दिया लोगों ने। लेकिन एक सवाल, हाँ उसने अपनी एंट्री नहीं करी, लेकिन यहाँ 90% लोगों की जुबान पर मिथिलेश पाल का नाम दर्शाया गया है। लेकिन एक गंगा स्नान की बात आ रही है कि उसी समय गंगा स्नान, उसी समय गंगा स्नान का पर्व हमारे युवाओं का है, ज़्यादातर वहाँ युवा जाते हैं और युवाओं का तो ऐसा जोटा बुग्गी का साधन है यहाँ और वहाँ, ये तो यहीं वोट गिर जाएंगे, यहीं रहेंगे। ये कहीं उसका असर नहीं लगता आपको वोटिंग पर? नहीं, यहाँ गंगा स्नान का कोई असर नहीं, सब वोट गिरेंगे। जी जी हाँ, क्या पड़ेगा इसका गंगा स्नान का असर पड़ेगा। हाँ, इसका नुकसान किसको लग रहा है आपको? इसका नुकसान इसो होगा हमारे कैंडिडेट को, राष्ट्रीय लोकदल के को। हाँ, चलो खा रहे ठीक कह रहे हैं, पर अगर इसकी कोई जिम्मेदारी इन लोगों ने ना ली ना, कह तो रहे ये जिम्मेदारी कुछ नहीं ले रहे, नू करेंगे, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। अगर जिम्मेदारी ना ली तो नुकसान पड़ेगा। मतलब यही एक पॉइंट आपको, आप जैसा कह रहे हैं, ये को पॉइंट लगता है गंगा स्नान वाला। इसका बनारस में भी है गंगा स्नान। हाँ, नहीं लेकिन चुनाव मेरा 10 सीटों पर चुनाव है। 5 दिन पहले चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है जी ऐसा है। 4-5 दिन पहले चले जाओ। लोग गंगा स्नान में भी जाएं, मगर लोगों की इच्छा मतदान करने की पहले है। कुछ लोग जाएंगे, इतनी दूर यहाँ से शुक्रताल नहीं है, जिन्हें वोट डालने की इच्छा है में लोग वोट डाल सकते हैं आकर, और कुछ जाएंगे है, पर इतना नुकसान नहीं जितना मतलब लोग जाएंगे भी वोट भी डाल लेंगे। चलिए वो ठीक है, एक अलग बात है। मैं मुद्दे पे, आपके मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों के मुद्दे चुनाव में क्या है वोट डालने से। क्या आप लोग चाहते हैं विकास का काम होना चाहिए? कौन सी ऐसी समस्या सरकार अभी नहीं पूरा कर पाई? क्योंकि अब लंबा, जब आज़ादी के बाद से आज तक ऐसा हुआ नहीं कि सब काम सारी सरकारें हुई, लेकिन अब आज की मौजूदा सरकार से क्या अपेक्षा आपकी? देखो, गन्ने का भाव जयंत चौधरी मुख्यमंत्री से मिले थे और उन्होंने, जयंत चौधरी जी ने मुख्यमंत्री से मिलकर बातचीत करी, उन्होंने वादा करा ठीक रेट किसान को गन्ने का दिया जाएगा, ठीक रेट गन्ने का दिया जाएगा। मुख्य पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो चलती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही गन्ने पर निर्भर है, और उसके लिए हमारे नेता जयंत चौधरी चिंतित हैं। मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की है और वादा किया कि अब के बार गन्ने का भाव ठीक बढ़ाया जाएगा। और बताइए, आपकी मुख्य मतलब ये है कि गन्ने के भाव पे बात सरकार करे, लेकिन आमदनी की बात जब दोगुनी की हम करते हैं तो सरकार कहीं, आपको लगता है कि सरकार कहीं उसमें पीछे रह गई, ऐसा है आपको लगता है? हाँ, दो गुनी करने की बात, एकदम तो कहीं दुगनी कहीं आसमान में तो नहीं पैसे बरसने के जी। अगर भाई कहीं है सखेर लगे और भाई इकट्ठे होकर दुगने हो जाएंगे इनको, वही किसान को मेहनत करनी पड़ेगी, खर्चे घटाने पड़ेंगे। खर्चे तो बढ़ा रहे हम उनकी बराबर, जो इंडस्ट्रीज वाले, जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं, वहाँ तो ध्यान हम कर नहीं रहे किसान। अब जिसा मोटरसाइकिल की जरूरत है वो तो ले ही रहा, और खर्चे वही तो खर्चे खेती के बढ़े हुए, DAP के खाद के बढ़े, उसी हिसाब से गन्ने का रेट भी सरकार कुछ बढ़ावेगी और स्थिति किसान की थोड़ी बहुत ही ठीक होगी। मतलब माहौल आपको लगता है कि आप पक्ष में जाएगा रालोद भाजपा के? कुछ नहीं जाएगा, इसमें कोई दो है। यहाँ तमाम सभी समाज के लोग हैं
है ना, सभी समाज के लोग हैं। सब समाज के लोग जाएंगे मतलब रालोद के साथ, जैसे भाई साहब कह रहे हैं। आप क्या, आपका कुछ अलग पक्ष है? नहीं ठीक। सब के साथ ही जाओ। सब बेलड़ा गांव है, तमाम बेलड़ा गांव के लोग, और माहौल जो जनता के बीच है वो आपको हमने दिखाया। अब यहाँ क्या होगा 13 नवंबर को? क्या गंगा स्नान का असर पड़ेगा? क्या जनता जो है जिस तरीके से उत्साह में दिखाई दे रही है वो उत्साह 13 नवंबर तक बना रहेगा? मेरे सहयोगी गौरव चौटाला के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा सीट।